आपका फिक्र, आपके स्वास्थ्य का जिक्र, गौरव हेल्थ आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने भागवत ऋषि जी के एक सूत्र पर वर्णन करूंगा, एक सूत्र पर चर्चा मैं करूंगा आपके सामने। भागवत ऋषि जी ने हमारे शरीर के अंदर पेट को बहुत महत्वपूर्ण अंग बताया है। पेट हमारे शरीर का अहम अंग है, अहम हिस्सा है। यदि हमारा पेट स्वस्थ है और पाचन क्रिया सही कर रहा है तो हमारे पेट के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। यदि हम बीमारी की बात करें तो पेट से ही हमारे शरीर में लगभग 90% बीमारियां जन्म लेती हैं और पेट के बाहर से 10% जन्म लेती है। यदि हम बाहर की बीमारी की बात करते हैं तो बाहर से लगभग 10% बीमारी पैरालाइसिस, मस्तिष्क की कोई भी बीमारी, हार्ट अटैक, अन्य तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके अंदर भागवत ऋषि जी ने एक सूत्र बताया है, भोजनांते विषम बारी। भोजन के अंत में पानी विष के समान है, अर्थात हमें भोजन करते ही पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं कि हमारे पानी पीने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग तो लोटे से गटागट गट पानी पी जाते हैं, कुछ लोग गिलास 2 गिलास पानी पी जाते हैं। उससे हमारे पेट के अंदर नाभि के लेफ्ट साइड में ऊपर एक जठराग्नि होती है जिसमें हमारा भोजन पचने का काम करता है, जिसको अमाशय भी बोलते हैं। उसमें हम जब भोजन खाते ही अग्नि जलनी शुरू हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है भोजन को पचाने के लिए। यदि हम भोजन खाते ही पानी पी लेते हैं तो वो अग्नि जलने की बजाय बुझ जाती है। मतलब ये है कि यदि हम गैस का चूल्हा हमने जलाया है और उसके ऊपर गिलास 2 गिलास पानी हम डाल देते हैं तो हमारा गैस का चूल्हा बंद हो जाता है और वही अग्नि पेट के अंदर है, यदि वो बुझ जाती है तो हमारा भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है। भागवत ऋषि जी ने बताया है यदि हमारा भोजन पचेगा और सड़ेगा, इस पर भागवत ऋषि जी ने 20 सूत्र का वर्णन किए हैं। इसमें मैं आपको सड़ने के जो कुछ सूत्र हैं, सड़ने के विषय में कुछ जानकारी हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि हमारा भोजन सड़ेगा तो हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां आएंगी। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं, उन्होंने एक सूची बनाई है कि यदि भोजन सड़ेगा तो हमारे शरीर के अंदर 103 बीमारियां पैदा होंगी। उन्होंने बताया है कि सबसे पहली जो बीमारी है वो एसिडिटी, गैस, यहाँ से बीमारी शुरू होगी। फिर उसके बाद हाइपर एसिडिटी होगी। यदि यही हमारा चक्कर लगातार चलता रहा तो ये बीमारी हमारी बढ़ती चली जाएगी और ये एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, फिर अल्सर होगा, उसके बाद डेप्टिक अल्सर होगा। इस तरीके से ये फिर बवासीर, भगंदर, ये बढ़ती हुई बीमारी, ये आखिर में कर्क रोग आयुर्वेद में कैंसर को बताया है। क्या यानी कि हम एसिडिटी से लेकर के कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं यदि हमारा भोजन सड़ेगा। सड़ने वाले हिस्से पर भागवत जी ने ये सारी बीमारियां बताई हैं, 103 बीमारियों का उन्होंने वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं यदि हमारा भोजन सड़े नहीं, पानी हम किस तरीके से पिए, कितने समय के बाद पिए, कितने समय पहले पिए, ये भागवत ऋषि जी ने बताया है। लगभग हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि होती है वहां पर 1 से 1.5 घंटे तक हमारी जठराग्नि में अग्नि होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है। लगभग हमें 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। और यदि हम पहले की बात करते हैं, हम कितनी देर पहले हमें पानी पीना चाहिए, लगभग 40 मिनट पहले हमें पानी पी लेना चाहिए। यदि अगर हमें 10 बजे भोजन करना है तो 9:20 तक हमें जितना पानी पीना है पानी पी सकते हैं। उसके बाद हम 10 बजे भोजन करें और भोजन करने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद हम पानी पी सकते हैं, जिससे हमारा जो भोजन है वो हमारा सही से पच जाता है और जो हमारा रस में परिवर्तित होता है उस समय यदि हम पानी पिएंगे तो हमारे पेट का पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी, पेट स्वस्थ रहेगा। तो ये सबसे अहम कारण बताया है। भागवत ऋषि जी कहते हैं कि खाना खाने के बाद और हम क्या पी सकते हैं, भोजन करने के बाद तुरंत बाद हम और क्या पी सकते हैं। भागवत ऋषि जी ने बताया है कि हम भोजन करने के बाद में तुरंत बाद दूध पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं,
छाछ मतलब मट्ठा, या हम फ्रूट जूस पी सकते हैं, हम फलों का रस पी सकते हैं। लेकिन इनको पीने का भी बागभट्ट ऋषि जी ने अलग अलग टाइम के हिसाब से उन्होंने बताया कि हमें फल का रस कब पीना है, छाछ कब पीनी है, मट्ठा कब पीना है, और हमें जूस कब पीना है। ये सारी चीज़ें बागभट्ट ऋषि जी ने बताई हैं, और मैं आपके सामने इन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपने जो पिछली वीडियो में जो प्यार दिया है वो प्यार आप बनाए रखें, और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो में आपको अच्छी जानकारी के साथ में बताऊंगा कि आपको भोजन करने के बाद में दूध, छाछ, मट्ठा और जूस किस तरीके से आप पिए, किस समय पिए। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, और धन्यवाद।